नमस्कार दोस्तों, इतिहास वैभव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गुफा क्रमांक 10 देखने के लिए आए हैं। यह वेरुड़ गुफा में एक में 2 मंजिला चैत्य विहार है, जहां काष्ठ निर्माण परंपरा की झलक दिखाई देती है। अलंकरण तथा लिपि शास्त्र के साक्ष्यानुसार इस मंदिर का निर्माण संभवतः 7वीं शताब्दी में किया गया था। 51 डे ट्रैवलिंग चैलेंज सीरीज का यह तीसरा वीडियो है और आज तीसरा दिन है। इस गुफा का निर्माण बहुत ही सुंदर किया गया है। गुफा का मुख्य भाग चैत्य गाक्ष के साथ साथ पशु, पक्षी और मिथुन की मूर्तियों से अलंकृत है। यह चैत्य विहार हिंदू देवता विश्वकर्मा के वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया गया है। इस तरह हमें फिर एक बार भारत में ही प्राचीन धर्म सहिष्णुता का दर्शन होता है। चलो आगे चलते हैं। गुफा की तरफ जाने का रास्ता 2 पत्थरों से होकर गुजरता है। संभवतः पहले यह बहुत सुंदर दिखाई देता होगा। यह दोनों पत्थर में का रास्ता एकदम मुख्य द्वार के सामने है। यहाँ से हमें बाहरी दीवार का मनमोहक नज़ारा दिखाई देता है। इस गुफा का नाम विश्वकर्मा गुफा है। स्थानीय भाषा में इसे सुतार का झोपड़ा नाम से भी प्रसिद्धि मिली हुई है। इस गुफा में लकड़ी का उपयोग किया गया है। यहाँ से ऊपर की तरफ देखने पर सुंदर नक्शीकाम की हुई बालकनी और ऊपरी मंजिल दिखाई देती है। इसे बहुत ही सटीकता से बनाया गया है। बालकनी के छत का भार इन खंभों पर डाला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों तरफ से स्तंभ बनाए गए हैं और इनके ऊपर यह बालकनी का छत है। इन स्तंभों पे बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। ऐसा लगता है बस इसे देखते ही रह जाए। यहाँ पे बीच में प्रांगण है। इसी प्रांगण में हम अभी खड़े हैं। जहाँ तक देखे वहाँ तक मूर्तियाँ और चित्रकारी नजर आती है। चलो अब हम आगे चलते हैं। चलो अब हम चैत्य विहार के गर्भगृह की तरफ चलते हैं। मुख्य द्वार से अंदर आते वक्त हमें अंधेरा दिखाई देता है, पर हम जैसे जैसे अंदर आ जाते हैं वैसे हमें समझ में आता है कि अंदर ऊपर की तरफ से रोशनी आ रही है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे हम अंदर आ रहे हैं हमें रोशनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले हमें बाहर से ऐसा लग रहा था कि अंदर बहुत ही अंधेरा होगा। ऊपर के मंजिल से यहाँ पे झरोखे बनाए गए हैं। उसी झरोखे से अंदर रोशनी आती है और यह बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अब हम इस गुफा का छत देख रहे हैं। यह छत गजपुष्टकाकार धारियाँ युक्त छत है। यह धारियाँ बड़ी बड़ी और स्पष्ट है। धारियाँ युक्त छत के कारण गुफा में आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यह अनुभव बहुत ही रोमांचकारी है। यहाँ पे आप जो भी मंत्र पढ़ेंगे वह मंत्र आपको वापस सुनाई देंगे। यहाँ पर गौतम बुद्ध की व्याख्यान मुद्रा में मूर्ति है। छत पर जो हम धारियाँ देख रहे हैं, यह धारियाँ गौतम बुद्ध के कुटिया में लगी हुई छत की प्रतिबिंब दिखाई देती है। इसे इस तरह बनाने की कोशिश की गई है कि गौतम बुद्ध की जो झोपड़ी थी उसे यहाँ पे उन्होंने बनाने की कोशिश की है। चापाकार मंडप में 30 स्तंभों पर यह श्रृंखला बनाई गई है। यह गौतम बुद्ध के कुटिया में लगे बांबू का प्रतिनिधित्व करती है। इस चैत्य विहार में भिक्षु पूजा पाठ और मंत्र पाठ करते थे। इस वजह से आप चित्तगृह को बौद्ध मंदिर भी कह सकते हैं। यह चैत्य विहार हीनयान बौद्ध का तीर्थ स्थल है। चैत्य विहार आयताकार होते थे। सामने की जगह पूजा मंडप के स्वरूप में इस्तेमाल होती थी। ठीक उसके सामने भगवान बुद्ध की मूर्ति या चैत्य होता था। इसी वजह से इसे चैत्य गृह कहते हैं। अब हम गर्भगृह से बाहर आए हैं। यहाँ पे हम अभी स्तंभों पे की गई कारीगरी देख रहे हैं। इसे देखकर हमें अपने पुराने वास्तुशास्त्र पे गर्व होता है। यह एक इंजीनियरिंग का बहुत ही बेहतर अनुभव है। यह जो स्तंभ है वह आज के पिलरों के सरिता ही चौकोनी है, पर इसके ऊपर कारीगरी की गई है। यहाँ का नज़ारा भी क्या सुंदर रहा होगा उस जमाने में जब यहाँ पे भिक्षु आते थे, वो पूजा पाठ होता था। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए भगवान बुद्ध की अलग अलग मूर्तियाँ दिखाई देती है। वह अलग अलग मुद्रा दर्शाती है।
समय के साथ यह मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन इनकी जो खूबसूरती है वो अभी भी मन को भा जाती है। स्तंभों की कारीगरी देखिए, वो कितने बारीकी से बनाया गया है। इसके पीछे भी एक कक्ष है, लेकिन आज वह पर्यटन विभाग ने बंद किया है। इस वजह से वहाँ पे हम अभी जा नहीं सकते। यहाँ की फर्श देखिए कितनी चिकनी है। यहाँ से दूसरे कक्ष में जाने के लिए रास्ता है, लेकिन अंदर बहुत ही अंधेरा है। जब भी आपको टाइम मिले प्लीज़ एक बार यहाँ पे विजिट कीजिए। जब आप इसको अपने आँखों से देखोगे तो आप महसूस करेंगे इसकी खूबसूरती। सिर्फ वीडियो में इसकी खूबसूरती बताना नामुमकिन है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के लिए रास्ता है। यहाँ पे जो सीढ़ियाँ बनाई गई है वो सीढ़ियाँ सकरी है। एक वक्त में एक ही आदमी ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। चलो अब हम आगे चलते हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं। इन सीढ़ियों को पर्यटन विभाग ने अभी रिपेयर किया है। पहले खराब हो चुकी थी। आगे जाने पे हमें एक खिड़की दिखाई देती है। इसी खिड़की से अंदर प्रकाश आ रहा है। ये देखिए, मैं आपको खिड़की दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से बाहर का नज़ारा भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। इसी खिड़की की वजह से यहाँ से प्रकाश है। देखिए, आगे चलने पे हमें फिर अंधेरा दिखाई देता है। ये देखिए, अभी ऊपर का द्वार दिखाई दे रहा है। इसी द्वार से प्रकाश आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ से आगे आने पे हमें अनेक मूर्तियाँ दिखाई देती है। पाली भाषा के एक लेख में यहाँ पे तथागत ऐसा लिखा गया है। यह तथागत भगवान बुद्ध के बारे में लिखा गया है। भगवान बुद्ध को तथागत नाम से भी जाना जाता है। दीवार को देखिए कितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है। एक एक मूर्ति को बहुत ही सुंदरता से बनाया गया है। यहाँ पर भगवान बुद्ध और अन्य देवताओं की मूर्तियाँ दिखाई देती है। बाजू में ही एक कक्ष है। इस कक्ष के अंदर बहुत ही अंधेरा है। यह अंधेरा होने की वजह यह है कि जब बौद्ध भिक्षु यहाँ अंदर रहते थे तब उनको ध्यान करने में आसानी हो। जब अंधेरा होता है तब ध्यान करने में आसानी जाती है। उसमें किसी तरह की रुकावट और परेशानी नहीं होती है। चलो वापस चलते हैं। यहाँ पे आगे हमें और एक कक्ष दिखाई देता है। इस कक्ष में भी अंदर देखने पे हमें अंधेरा दिखाई देता है। यह अंधेरा होने का भी यही मकसद था कि मेडिटेशन करने में भिक्षु को आसानी जाए और उनके मेडिटेशन में किसी प्रकार की रुकावट ना आए। मैं अभी पास से आपको यह मूर्तियाँ दिखाता हूँ। चलो अंदर चलते हैं। एक बार अंधेरा भी दिखाता हूँ कितना अंधेरा रहता है अंदर। आधी जगह पे अंधेरा, आधी जगह पे प्रकाश दिखाई दे रहा है। जो पहले भी हमने देखा था। यह देखिए मूर्ति कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। ये आगे की गैलरी दिखाई दे रही है। चलो आगे चलते हैं। अभी हमें जो दीवार दिखाई दे रही है, यह दीवार इस गुफा का मुख्य आकर्षण। देखिए किस तरह इसे बनाया गया है। इस दीवार पे चैत्य गाक्ष के साथ साथ पशु पक्षी, मिथुन की मूर्तियाँ और अलंकृत की हुई अन्य मूर्तियाँ दिखाई देती है। इसे बहुत ही सटीकता से और सुंदरता से बनाया गया है। इसकी दीवार देखिए एकदम प्लेन है, जैसे कि आजकल की हमें दीवार बनाते हैं, लेकिन उस ज़माने में इस दीवार को पत्थर पे बनाया गया है। देखिए हमारे पूर्वजों की कारीगरी की नमूना। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे इस द्वार का रक्षण करते हुए हमें द्वारपाल दिखाई देते हैं। इस द्वारपाल के साथ अन्य देवताएं भी है। यहाँ पे जो पुरानी चित्रकारी की थी उसकी एक थोड़ी सी झलक भी दिखाई देती है। समय के साथ ये कलर और चित्रकारी निकल चुकी है। इनके अलंकार, इनके कपड़े, इनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। अच्छे तरीके से इसको दिखाया गया है। मौसम का मार खाते खाते यह थोड़ी सी खराब हो चुकी है, लेकिन इनकी सुंदरता
बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। ये देखिए इनकी जो कि ऊपर की दीवार है, यहाँ पे भी कितनी अच्छी सी कारीगरी की गई है। बहुत ही छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई है और यहाँ पे अन्य देवताओं को दिखाया गया है। ऊपर देखिए यह चैत्यकाक्ष है, बहुत से चैत्यों पे यह चैत्यकाक्ष बनाया गया है। यहाँ पे अप्सरा दिखाई दे रही है, इनको अलग भाषा में देवियाँ कह सकते हैं आप। यहाँ पे देवियाँ दिख रही है जो इस चैत्यकाक्ष की रक्षा कर रही है। चैत्यकाक्ष का ये आगे का भाग अभी पर्यटन विभाग द्वारा बंद किया गया है। यहीं से अंदर आप जब अंदर जाते हैं तब आपको दिखाई देता है कि यहाँ से प्रकाश अंदर जाने के लिए जगह बनाई गई है और अंदर की जो सजावट है बहुत ही सुंदर बनाई गई है। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कारीगरी की गई। यह बंद होने की वजह से हम अंदर नहीं जा सक रहे, अगली बार देखेंगे। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें गौतम बुद्ध की अनेक मुद्रा में मूर्तियाँ दिखाई देती है। यह अलग अलग भाव दर्शाती है। बाजू में ही इस मंदिर के दूसरे द्वारपाल की मूर्ति है। इन द्वारपालों के साथ अन्य देवियाँ भी हैं। इस द्वारपाल मंडप को भी बहुत ही अच्छे से सजाया गया है और अच्छे से यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई है। देखिए ये कितना सुंदर है। इसे जितना देखते जाए उतना ऐसा लगता है इसको देखते ही रह जाए। बाजू में अन्य भगवानों की मूर्तियाँ हैं, इसे भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए उनके आभूषण, उनके बाल, उनके पैर, हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। और अब हमें आगे चलना चाहिए। एक बार आपको दिखा देता हूँ मूर्ति। चलो आगे चलते हैं। इसका फर्श भी देखिए कितना प्लेन है। यहाँ पे जो आगे की दीवारें है उन दीवारों पर भी बहुत ही अच्छे से नक्काशी की गई है। इसका जो छत भी आपको दिख रहा है वह पर्यटन विभाग द्वारा रिपेयर किया गया है। यहाँ पे और एक कक्ष है। यह इस कक्ष में बहुत भिक्षु रहा करते थे और ध्यान साधना किया करते थे। देखिए इसके ऊपर भी गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई है। आप जहाँ पे देखिए वहाँ पे आपको मूर्तियाँ दिखाई देंगी और हर मूर्ति दूसरी मूर्ति से अलग है। हर मूर्ति दूसरी मूर्ति से अलग भाव दर्शाती है। यहाँ पे और एक कक्ष दिखाई देता है, आगे एक कक्ष है लेकिन इसकी हालत खराब है। यहाँ से बाहर देखिए, बाहर का नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा है। ये इसी नीचे की जगह से हम ऊपर आए थे। ये देखिए यहाँ पे पर्यटन आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।